नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ग्रामर यानी कि वचन का अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में लेखन की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो सीखा है उसे रिकैप यानी कि पुनरावर्तित कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने व्याकरण वचन का अभ्यास किया था। अब बताइए वचन यानी क्या? यार, वचन यानी संख्या। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आप बताएंगे वचन यानी वादा। ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें ग्रामर के अनुसार उसका उत्तर जानना है, तो उसका उत्तर होता है संख्या। वचन यानी कि संख्या। वचन के हमने दो भेद का अभ्यास किया था, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से हमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे कि लड़का, किताब, पंखा, मछली आदि। अब बात करते हैं बहुवचन की। जिस शब्द से हमें एक से अधिक, सुनिएगा, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कि लड़के, मछलियां, पंखे आदि। फिर हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियमों का भी अभ्यास किया था, है कि नहीं? यस। चलो, एक नियम को आप बताइए, कौन सा नियम आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप मेरे सामने कहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ही बता देती हूँ। जैसे कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अंत में या जोड़कर, नहीं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को ह्रस्व ई में बदलकर अंत में या जोड़कर उसका बहुवचन बनता है, जैसे कि लड़की, लड़कियां। लड़कियां में क्या हुआ कि है वो दीर्घ से क्या हो गया, ह्रस्व, और पीछे क्या लग गया, चंद्र बिंदी। समझ में आया? या लड़की, लड़कियां। तो ये बहुत सारे नियम आपको याद होंगे। चलो, आज हम लेखन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं कहानी लेखन का। इसका कहानी का, कहानी सुनना, पढ़ना और लिखना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? यार, उसमें भी आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप छोटे से तब से लेकर दादी, दादाजी, मम्मी, पापा, आप सबको कहानी सुनाते होंगे। बहुत सारी कहानी आपने सुनी होगी, है कि नहीं? यस। लेकिन कहानी सुनना और कहानी लिखना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। कहानी सुनना बहुत आसान है, लेकिन कहानी लिखना थोड़ी कसौटी वाला काम है, लेकिन इतनी भी कसौटी नहीं है, वो भी आसान है। कैसे आसान बनेगी? कैसे लिखेंगे कहानी? यस, यही समझाने के लिए तो हम प्रथम पाठ कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपने बहुत सारी कहानी सुनी है, बहुत सारी, और आप एक जगह बैठकर ये कहानी सुन भी सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जो कोई भी फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो एक तरीके से कहानी ही है कि नहीं? यस। तो लेखन विकास में आप सबको कहानी सबसे ज्यादा पसंद होगी, है ना? अब कहानी किस तरह लिखते हैं, कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किस रूप से कहानी लिखी जाती है,
इन सारी बातों की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहले कहानी किसे कहते हैं ये देख लीजिए। जीवन की किसी घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना, प्रसंग, उसको रोचक रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत करें, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है या तथ्य पे आधार पर हो सकती है। तथ्य यानी कि सच्चाई, जीवन से जुड़ी हुई बातें, और काल्पनिक यानी कि हमारी सोच के आधार पर ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, राइट। चलो, कहानी हमारे जीवन से के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारा जीवन जो चलता है उसमें यदि कोई घटना घटित हो तो हम उसे कहानी के रूप में प्रस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी जीवन की किसी घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। हमारे जीवन में जो कोई घटना घटित हो उसे हम रोचक रूप से प्रस्तुत करें, वो कहानी कहलाता है। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाती है। कहानी किस किस तरह से लिखी जाती है, देखो। रूपरेखा के आधार पर, यानी कि आपको बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं, उसके आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। संकेतों के आधार पर, आपको कोई संकेत दिए होते हैं, उस संकेतों के आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। शीर्षक यानी कि आपको कोई नाम दिया होता है ऊपर कहानी का, उस शीर्षक के आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। अपूर्ण कहानी पूरी करना, जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि एक घना जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु रहते थे, उन पशुओं में आपस में भाईचारा था। अब मैं यहाँ से कहानी छोड़ दूं तो आप उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। इस रूप से आप कहानी लिख सकते हैं। फिर चित्रों के आधार पर बहुत सारे पिक्चर दिए गए होते हैं, उस पिक्चर के आधार पर भी आप कहानी लिख सकते हैं। वैसे चित्रों के आधार पर आपको कहानी लिखना अच्छा लगता होगा, है ना, क्योंकि वो आसान भी है। ओके, चलो अब शब्दों के आधार पर बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं, उस शब्द को मिलान कर आप कहानी लिख सकते हैं। तो ये तो हुई कहानी किस तरह लिखी जाती है, किस प्रकार लिखी जाती है। रूपरेखा के आधार पर, संकेतों के आधार पर, संकेत यानी कुछ वाक्य दिए होते हैं, उस वाक्य के रूप में आप कहानी लिख सकते हैं। चित्र के माध्यम से कहानी लिखी जाती है। अपूर्ण कहानी को पूरा किया जा सकता है। शीर्षक के आधार पर कहानी लिखी जाती है। शब्दों के आधार पर से कहानी लिखी जाती है। वैसे देखा जाए तो कहानी क्या है? वैसे देखा जाए तो कहानी क्या है? किसी समस्या को लेकर उस समस्या का समाधान करना, यहाँ पर कहानी खत्म होती है। जैसे कि आप तारे जमीन पर ले लीजिए, फिर क्या होता है, उसमें ईशान नाम का लड़का है कि नहीं, उसे पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आती, वो शब्दों को समझ नहीं पाता, ये उसकी समस्या है। वहाँ पर आमिर खान की एंट्री होती है, वो उसको समझने का प्रयास करता है, यानी कि वो समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाता है और अंत में उसे समाधान थोड़े अंश पर मिल जाता है। तो वहाँ पर पिक्चर यानी कि कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि कहानी किसी समस्या को लेकर या घटना को लेकर घटित होती है और अंत में कुछ सीख दे जाती है। समझ के अंत पर अंत हो जाता है, कहानी पूरी हो जाती है। अब ध्यान में रखने की बातें, यदि आपको कहानी लिखनी है तो आप कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे? चलो, मैंने आपको एग्जाम में एक कहानी पूछी थी 5 मार्क्स में, क्या करेंगे आप? यस, पहले आप देखेंगे कि किस आधार पर कहानी लिखनी है। मानो कि आपको रूपरेखा दी गई है,
तो आपको रूपरेखा अच्छे से पढ़नी है। फिर सोचना है कि इसमें किस चीज का वर्णन है, किस पर कहानी लिखी है, यानी कि कौन से पात्र है, ये सारी बातें समझ लेनी है। फिर उस पर से कहानी लिखने का प्रयास करना है। देखिए, सबसे पहली बात, कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है क्योंकि वो जीवन से जुड़ी हुई है, यानी कि वो घटना तो घटित हो चुकी होती है, इसीलिए कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है। फिर कहानी की भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आप अच्छे से समझ पाए। कहानी में छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। लंबे लंबे वाक्य लिखने से हम बोर हो जाते हैं, इसीलिए कहानी के वाक्य छोटे होने चाहिए। कहानी का शीर्षक भी छोटा होना चाहिए। फिर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। सुंदर अक्षरों में लिखना है। लिखते वक्त दो शब्दों के बीच थोड़ी जगह छोड़नी है। समय को भी हमें ध्यान में रखना है। यदि एग्जाम में लिख रहे हैं तब की बात कर रही हूँ। समय को भी हमें ध्यान में रखना है कि बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए कि लिखते लिखते वक्त गुजर जाए और हमें पता भी न चले और रोचक बनने की जगह बोरिंग लगने लगे। बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्क्स को देखना है, रोचक भी बनाना है और अच्छे अक्षरों में भी लिखना है और पूरी बातों को भी सम्मिलित कर देना है। कौन सी बातें? यस, रूपरेखा में जो दिया गया है वो सारी बातें कहानी में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ क्लू देती हूँ। कहानी लिखने के लिए पहले क्या चाहिए? देखो, आपको कुछ कहानी लिखनी है, आपके पास रूपरेखा नहीं है, शब्द नहीं है, संकेत नहीं है, फिर भी आपको कहानी लिखनी है, तो क्या चाहिए? पहले कथा वस्तु चाहिए। किस चीज पर आपको कहानी लिखनी है? यस, फिर आता है पात्र, चरित्र चित्रण। कहानी किस पर लिखी जाती है? पशु पक्षी पर होती है, राजा रानी पर होती है, परियों की कहानी होती है, सामान्य आदमी की कहानी होती है, देवी देवताओं की कहानी होती है, भूत पिशाच की कहानी होती है। बहुत सी मूवी देखी है कि नहीं आपने? यस, देवी देवताओं की भी बहुत सी मूवी देखी होगी। यस, तो यदि आप सोच रहे हैं कि आपको एक कहानी लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले कुछ कथा वस्तु चाहिए। कथा यानी क्या? यस, ऐसी कोई घटना जो आपके दिमाग में चल रही है, या तो काल्पनिक हो या तो जीवन से जुड़ी हुई हो, ठीक है। ऐसी कोई घटना चाहिए, उसे कथा वस्तु कहते हैं। फिर इतने पात्र चाहिए, या तो आप पशु पक्षी पर लिख सकते हैं, या तो आप आम आदमी पर लिख सकते हैं, या आप देवी देवता पर लिख सकते हैं। अब उससे जुड़ी और बातें, ये सारे पात्र या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, या तो बुरे हैं या तो अच्छे हैं। कहानी है, उसके पात्र, कुछ पात्र बुरे हैं और कुछ पात्र अच्छे, या तो पूरे पात्र बुरे हैं या तो पूरे पात्र अच्छे हैं, ये भी होना चाहिए। फिर यदि वो बुरे हैं तो उसकी बुराइयों की विशेषता क्या है, वो अच्छे हैं तो उसकी अच्छाइयों की विशेषता क्या है, ये सारे शब्द भी आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि आप किसी शिक्षक पर ही लिख रहे हैं तो आप, यदि वो शिक्षक अच्छा है तो आप क्या लिखेंगे? दयालु शिक्षक। यदि वो शिक्षक बुरे है तो खड़ूस शिक्षक लिखेंगे कि नहीं? यस, तो आपके पास उस पात्र के अनुरूप कुछ शब्द भी होने चाहिए, उसकी विशेषता दिखलाने वाले, या तो वो बुरे है या तो अच्छे। फिर स्थल, किस जगह पर यह घटना घटित हुई है, कहानी कहाँ से होती है,
जैसे कि आप बहुत सारी कहानी पढ़ चुके, चलो एक कहानी मैं ले लेती हूँ। जैसे कि एक घना जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी थे, मैंने अभी बताया। तो स्थल कौन सा आया? जंगल। फिर आप परी के बारे में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? कल्पना के आधार पर सुंदर स्वर्ग सा माहौल था, तो स्थल आ गया। अब वातावरण की बात करते हैं। चलो, जब घटना होती है घटित, तब उसका समय भी होना चाहिए ना। यहाँ पर वातावरण के साथ क्या आएगा? समय। क्या आएगा? समय। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, उसके साथ एक और चीज भी जोड़ देती हूँ, ऋतु। ऋतु जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, देखिएगा। सुबह सुबह मैं स्कूल जा रहा था, चिड़िया चहचहाती थी, बहुत सारे पंछी आसमान में उड़ रहे थे, कलियां खिली हुई थी, पत्तों पर ओस की बूंदें थी। ये देखकर, प्रकृति का चित्र देखकर मैं स्कूल पर जा रहा था। देखो, स्थल आ गया कि रास्ता है, फिर वातावरण समय भी आ गया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सुबह का समय। और फिर मैंने ये बताया कि पत्ते पर ओस की बूंदें थी। ओस की बूंदें कब होती है? सर्दियों में, यानी कि यहाँ पर ऋतु आ गई, सर्दी का मौसम है। बच्चा सर्दी के मौसम पर स्कूल जा रहा है। कहाँ से? रास्ते पर चलकर। तो रास्ते का वातावरण दर्शाया गया है, वहां पर उस समय का प्रकृति वर्णन भी बताया है और ऋतु भी बताई है। कौन सी? सर्दी की। अब आके देखिए उद्देश्य। देखो, किसी भी कहानी के साथ उसका उद्देश्य जुड़ा होता है, यानी कि कहानी खत्म होने के बाद हमें उसमें से कोई सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से कहानी लिख पाएंगे। चलो, एक मैं कहानी बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें उसमें आती है कि नहीं आती है? ठीक है। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहते थे। उसमें हिरण, कौवा, फिर छोटा सा चूहा और कछुआ, ये चारों रहते थे। वो चारों आपस में अच्छे मित्र थे। कछुआ चलने में बहुत धीमा था, और जैसे आपको पता है, कौवा तो आसमान में उड़ सकता है, हिरण भी तेजी से दौड़ सकता है और चूहा भी दौड़ सकता है, यानी कि ये तीनों तेजी से दौड़ सकते थे। लेकिन कछुआ है वो धीमी गति से चलता था। इसलिए उन लोगों ने एक नियम बनाया था। क्या? कछुआ घर पर रहकर खाना पकाता और ये तीनों लोग खाना ढूंढने जाते। तालाब के किनारे उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया हुआ था, चारों साथ में रहते थे। हिरण, फिर कछुआ, कौवा और चूहा खाना ढूंढने जाते, तब कछुआ खाना पकाता और आराम करते खाने के बाद और गप्पे लगाते, बातचीत करते। चलो, एक दिन की बात है, कछुआ घर पर खाना पका रहा था, तभी हिरण, कौवा और चूहा खाने की खोज में निकल रहे थे। तेजी से धूप चल रही थी, बहुत सारे पत्ते गिर रहे थे, गर्मी भी लग रही थी और तीनों खाना ढूंढने जा रहे थे। उसी वक्त एक खूंखार शिकारी आया, उसके हाथ में तीर था। उस शिकारी ने हिरण को देख लिया और उसे पकड़ लिया और अपनी जाल में फंसा दिया। कौवा तो बहुत आगे निकल गया था, चूहा भी
इधर उधर भटक रहा था खाना ढूंढने के लिए। वो दोनों खाना ढूंढने के बाद घर पर पहुंचे। तब उसने देखा कि वहां पर हिरन तो आया ही नहीं। उसको शंका हुई कि शायद हिरन मुश्किल में पड़ गया है। इसीलिए कौवे ने सोचा कि चलो चूहे तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम दोनों साथ में उसको ढूंढने के लिए जाते। कछुआ बताता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो चूहा उसे बताता है ठीक है तुम पीछे पीछे चल कर आओ, हम दोनों ऐसे ही जा रहे। कौवा अपनी पीठ पर चूहे को बिठा कर ले जाता है। पूरे जंगल का ब्यौरा करते हैं। तब उसे कुछ दिखाई देता है कि शिकारी ने अपने जाल में हिरन को फंसा के रखा है। फिर वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, देखते हैं कि उसको कैसे बचाया जाए। थोड़ी देर में उसने देखा कि शिकारी तो सोया हुआ है। हिरन मिलने के बाद वो खुश है, इसलिए वो आराम करना चाहता है। तभी चूहा अपनी युक्ति लगाता है और हिरन जहाँ पर फंसा हुआ था वो जाल को वो यानी कि वो नेट को काट देता है अपने दांतों से और हिरन को बचा लेता है। फिर वहां से वो तीनों भाग जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर वातावरण भी आया। मैंने बोला धूप चल रही थी यानी कि दोपहर का समय है, गर्मी लग रही थी यानी कि गर्मियों का मौसम है। ठीक है, पात्र भी आ गए, पशु पंछी और आदमी भी आ गया। फिर उनके बीच संवाद हुए, वो भी आ गए। यहाँ पर मैंने लिखा है कथोपकथन यानी कि संवाद, वो रोचक होने चाहिए, उनकी बातचीत रोचक होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि कहानी कैसे लिखी जाती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, कहानी जीवन से जुड़ी हुई किसी घटना को रोचक रूप में वर्णन करना कहानी कहा जाता है। उसके बहुत सारे आधार है, रूपरेखा के आधार पर, शब्दों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, चित्रों के आधार पर, अपूर्ण कहानी, इन सभी चीजों पर कहानी लिखी जा सकती है। कहानी पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? भाषा सरल होनी चाहिए, भूतकाल में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसके वाक्य छोटे होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए जिससे समझ में आ सके। फिर उसके लिए इन सारी चीजों का होना आवश्यक है, कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, स्थल, समय, ऋतु और अंत में उद्देश्य। तो चलो एक कहानी के रूप में आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। दूसरे टास्क में फिर से मिलेंगे कहानी लेखन के साथ, वहां पर मैं आपको एक कहानी लिखवाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।